तो ये है नवमी का ब्लॉग, नवमी का हवन पूजा से मैं ये आप लोग से हवन पूजा का ये शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो आज मैं दशहरा के दिन ये शेयर करूँगी, इसलिए आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा का ब्लॉग एक दिन बाद जाएगा इसलिए। तो यहाँ पे हवन हो चुका है और उसके बाद फिर मैं जो कन्या पूजन के लिए ये पनीर की सब्ज़ी बनाई हूँ बिना लहसुन प्याज वाला, मतलब सात्विक जैसे बनता है उस तरह से, तो वो आप लोगों के साथ ये बस शेयर कर दी हूँ। लेकिन इसका रेसिपी मैं अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी रेसिपी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये ब्लॉग वैसे ही बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर कन्या सब आ गई हैं तो इनका मैं यहाँ पर पहले पैर धो के पोंछ उछ के फिर अंदर करी, उसके बाद फिर और जो करना होगा वो करूँगी। और उसके बाद फिर यहाँ से अब खाना लगाई हूँ कन्या सबको। कन्या बटुक सारे आ गए हैं। गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी, जय माता रानी। तो अब मैं नवमी का ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, क्योंकि इधर आ गई हूँ मैं कन्या पूजन के लिए खाना बनाने के लिए। तो आप सभी को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैं चना बॉईल करके रख ली हूँ और इधर मैं खीर चढ़ाई हुई हूँ। इधर खीर हो जाता है तो एक तरफ हलवा बनाऊँगी, एक तरफ फिर चना बना दूँगी। उसके बाद फिर एक सब्जी और वो कचौड़ी तो फिर बाद में छानेंगे। उसका आटा भी नहीं लगाए, आटा लगा लेंगे। तो आप सब कैसे करते हैं नवमी में कन्या पूजन, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों को और भी जो उधर कन्या पूजन का सब कुछ तैयारी करके अब रखती हूँ, उसके बाद फिर एक एक करके दिखाती हूँ। उसके फिर कन्या लोग आएंगी तो वो पूजन दिखाऊँगी। उसके बाद फिर हवन मैं हवन करूँगी, उसके बाद फिर कन्या पूजन करूँगी, तो वो सब आप लोग दिखाऊँगी। मैं सोची चलो यहाँ बना रही हूँ तो ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, दूसरा ब्लॉग भी। और उसके बाद फिर साड़ी देखती हूँ, चेंज करती हूँ या साड़ी यही पहने रहती हूँ, क्योंकि साड़ी पहन के मुझे काम करने में नहीं होता है। वैसे ये साड़ी बहुत लाइट वेटेड है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेरा हलवा बन गया है। हलवा को बस थोड़ा सा भी और घी डाली हूँ, इसमें घी मेल्ट हो रहा है। और यहाँ पे मेरा खीर भी बन चुका है, देख सकते हैं। एक साथ सब बन जाता तो फिर से दिखाती हूँ, लेकिन जो बना वो दिखाती हूँ। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पे चना हो गया, तो जितना जो हो सकेगा वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा कि कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग। अभी इतना कर ली हूँ, अब चना बनाऊँगी। आप लोग बने रहिए। अब मेरा खाना का लगभग कंप्लीट हो गया है, बस पूरी। तो पूरी मैं बेली हूँ, पतिदेव फ्राई किए हैं पूरी को, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं छानना, तो छाने हैं पतिदेव। और यहाँ पे मैं कन्या पूजन का भी सब कुछ करके रख ली हूँ, तो ये दिखाती हूँ यहाँ क्या क्या है। ये रहा रुमाल, हैंकी, और इसमें नेल पेंट जो कन्या सबको दूंगी वो है। ये खोइछा के लिए चावल और बतासा है, इसमें और भी बतासा है ये। और यहाँ चुनरी, ये माथा पट्टी जय माता दी वाला। इसमें नेल पेंट, आलता और रोली और सिंदूर रखी हुई कन्या का पूजन करने के लिए। और इसमें पैसा है, और यहाँ पे सेब है, और यहाँ पे ये वाटर बॉटल गिफ्ट में दूंगी, वो है गिफ्ट में देने के लिए। ये और ये तीनों गिफ्ट का है। और यहाँ पे पैसा और सेब फिर देती हूँ ऊपर से। तो ये सब यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा तैयारी करके रखी हुई हूँ कन्या पूजन का। तो यहाँ पे वही रहा गिफ्ट और ये पूजन का सामान सब। तो मैं पैसा जानबूझ के ज़्यादा नहीं देती हूँ, क्योंकि पैसा ज़्यादा देने से कुछ अलग अलग काम में भी लग सकता है, और इतना पैसा तो बस चॉकलेट टॉफ़ी जैसे भी खा सकता है। इसलिए मैं पैसा हर बार 10 तो नहीं 11 ही देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हवन के लिए भी सब कुछ निकाल के रख चुके हैं। इधर हवन सामग्री है पूरा। इधर है नवग्रह का लकड़ी, ये है, इसमें घी है, इसमें घी निकाल के रखी हूँ, जो उसमें से अगर और ज़रूरत पड़ेगा तो इसमें डालेंगे। वहाँ पर ये है गरी वाला नारियल जो होता है, उसमें लाल कपड़ा पर लपेट के हवन के लास्ट में डालते हैं। और यहाँ पे खीर है, ये भी हवन के लास्ट में डालते हैं। ये कुछ पतिदेव पहन के करेंगे, मैं तो अंगूठी पहनी रहूँगी। और ये सुपारी रख ली हूँ, 5 सुपारी का काम होगा, नहीं 5 सुपारी का काम नहीं होगा, बस यहाँ था इसमें तो रखा हुआ है। और यहाँ लकड़ी है, पतिदेव आते हैं तो फिर ये लकड़ी सब लगा के हवन को जलाएंगे। उसके बाद फिर हवन करेंगे हम लोग। हवन का पूरा तैयारी कर लिए हैं। और बार क्या होता था, एक दिन पहले अष्टमी रहता था तो उस दिन साड़ी पहनते थे। इस बार अभी साड़ी पहने हुए ही सब काम किए हैं, तो सोचे साड़ी पहन के ही कर लेते हैं। तो जो पूजा मतलब जो सूट पहन के मैं पाठ की थी वही पहन के मैं लास्ट भी करती हूँ। तो उसका ये दुपट्टा है ही, और सलवार भी मैं अंदर पहनी ही हुई हूँ, बस सूट नहीं है, तो वही पहन के मैं अभी। तो अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ उधर खाना का, मतलब कि कन्या भोज का जो माता का भोग और कन्या भोज का जो खाना है वो सारा कंप्लीट करके यहाँ पे आ गई हूँ। पतिदेव और मैं दोनों लोग आ गई हूँ यहाँ पे हवन करने के लिए। तो हवन का सब कुछ तो पहले से रखी हुई थी, वो तो मैं आप लोगों को दिखा दी हूँ। उसके बाद फिर पहले ना वो जल से जो भी करना होता है वो मैं रखी हुई हूँ फ़ोन में, तो वो सब देख के कर लेती हूँ, दोनों पति पत्नी दोनों लोग। और उसके बाद फिर से वहाँ पर किताब ले लेते हैं। उसके बाद किताब से मंत्र पढ़ के दोनों लोग हवन करते हैं। और हवन करने के लिए मैं 108 काउंट करने के लिए तो मैं माला नहीं रखती हूँ, तो मैं ना क्या की ना 25
सिक्का ले ली और उसके बाद 25 सिक्का को 4 बार करूँगी, एक बार फिर से 8 बार कर लूँगी तो हो जाएगा। तो 25 सिक्का को रख के उसके बाद 4 माचिस की तीली लेती, जो 4 मतलब एक 25 होगा तो एक तीली निकालूँगी। तो ऐसे ही करके मतलब अच्छे से याद रहे, उसमें भूलूँ ना। तो इस तरह से करके मैं हवन कर लूँ। हवन करने के बाद फिर से, और हवन में बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था, जबकि गेट खोले हुए थे। इधर मेन गेट तो मैं नहीं खोली हुई थी उस टाइम में, क्योंकि दोनों लोग उधर ही बैठे हुए थे। तो इधर खुला रहेगा तो अच्छा, कुत्ता उत्ता भी कभी कभी आ जाता है, हमेशा तो नहीं लेकिन कभी कभार आ जाता है। इसलिए मैं मेन गेट बंद की हुई थी, इधर बालकनी का दोनों गेट खोले हुए थे। लेकिन फिर भी धुआं तो हो ही जाता है, तो धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो ऐसे कर करके हम लोग हवन कर लिए हैं। इसके बाद फिर से आरती होगा। उसके बाद जो भोग था वो भोग भी मतलब हवन के और दिन तो सीधे लग जाता है, मतलब पूजा पाठ करके आरती करो और भोग लगा दो। लेकिन जिस दिन हवन करते हैं ना, उस दिन ऐसा होता है कि पूजा पाठ सारा कर लो, उसके बाद फिर से हवन करो। और हवन जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो भी भोग रहता है वो माता रानी को भोग लगता है। तो पहले अब यहाँ हवन कंप्लीट हुआ, अब यहाँ पर मैं आरती, तो इसको मतलब ये फ्रंट कैमरा है ना, इस वजह से उल्टा दिख रहा हो, नहीं तो की हूँ दाहिने हाथ से। तो यहाँ पे फिर आरती, उसके बाद फिर आरती के बाद भोग लगाऊंगी। और खोइछा जो भरी थी ना मैं, तो वो खोइछा ना मैं तुरंत नहीं उठाती हूँ, तो वो खोइछा यहाँ ये भोग देख सकते हैं आप लोग भी, यहाँ पे मैं भोग लगा रही हूँ। तो खोइछा भर ली हूँ, भोग लगा ली हूँ। अब चलती हूँ आगे, आप लोग को दिखाती हूँ क्या क्या पूजन का खाना भी सारा रेडी हो गया, हवन करके आ गई हूँ। यहाँ ये रहा मेरा सब्जी, आलू और पनीर की सब्जी है, यहाँ देख सकते हैं। और ये रहा कचौड़ी, ये है चना, और ये है हलवा, और ये है खीर। खीर बिल्कुल लग रहा है जैसे आइसक्रीम नहीं होता है उस तरह से, एकदम जम जो जाता है उस तरह से। तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है, और जिस जिसको पसंद है आइए आप लोग भी, कन्या भोज के बाद आप लोगों को भी खिलाएंगे। तो आप ही लोग टेस्ट बता सकते हैं आज, क्योंकि मुझे तो कोई बार नहीं खाना था, पतिदेव को इस बार पतिदेव को भी नहीं खाना है। तो देखिए आप लोग, और आप लोग बताइएगा। अब बस एक एक बर्तन में सर्व करने के लिए निकाल के रख लेती हूँ, अभी कन्या आई नहीं है। करके बैठ गई हूँ, और आज इतना मतलब कि तबीयत मेरा ठीक नहीं लग रहा। ब्लॉग आज स्टार्ट किया उसी समय से आप लोग बोल रहे हो। तो यहाँ मैं पटवा एक्सरसाइज करती हूँ, तो सोची थी मैं ये पूजा में ना मतलब 30 बजे में तो ज़रूर कर लेती हूँ, लेकिन ये खोइछा भरने में हर बार भूल ही जाती हूँ। तो इस बार सोची थी एकदम याद से करूँगी, तो वो भी नहीं कि खोइछा भरने में। ये बेडशीट सब रखा हुआ, बच्चा कन्या लोग आएंगे ना तो उन लोग के लिए बिछाऊँगी, इसलिए। और उसके बाद फिर खोइछा भरती हूँ तो नारियल चढ़ाना है, भूल गई। लेकिन ये है कि आज तो भर दिन फास्टिंग में ही रहेंगे, तो भगवान से, माता रानी से क्षमा मांग के फिर से नारियल में धागा लपेट के और उसमें सिंदूर लगा के मैं चढ़ा दी हूँ। एकदम याद ही नहीं रहा। अभी वो भी एक मेरी दोस्त स्टेटस लगाए, उसके मैं नारियल देखी तो मुझे याद आया, जो मैं तो नारियल खरीद के लाई थी माता रानी को चढ़ाने के लिए, मतलब खोइछा भरने में मैं चढ़ाती ही हूँ, और मैं चढ़ाई नहीं। तो फिर जाके माता रानी से क्षमा मांग के मैं चढ़ा दी हूँ। भगवान तो जो गलती उलती होता है वो तो क्षमा करते हैं, तो मैं तब चढ़ाई हूँ। अब वेट कर रही हूँ, 2 बज गया, अभी तक नहीं आई है कन्या लोग। अब देखते हैं कब तक आती हैं। प्यास बहुत तेज़ लगा हुआ था, तो मैं वैसे तो पानी नहीं पीती हूँ, लेकिन भगवान से बोल के और मैं नारियल पानी और थोड़ा सा पानी पी ली हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा था, कहीं चक्कर उक्कर खा के गिर जाता तो फिर बहुत ज़्यादा ही हो जाता, इसलिए पानी पी ली हूँ इस बार। नहीं तो हर बार क्या होता था, कन्या उन्या को खिलाने के बाद ही पानी पीती थी मैं। तो फाइनली काफ़ी इंतज़ार के बाद अब माता लोग भी हमारे घर पधार रही हैं। छोटी छोटी कन्या, छोटे छोटे पाँव आ रही हैं। तो अब यहाँ पे आ गई हैं, बरसा छोड़ के गई हैं कुछ को और बरसा लेके आएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं यहीं पे टब रख ली हूँ, और बाल्टी और लोटकी लेके यहाँ पे सारे को पहले पैर वैर धो दूँगी, अच्छे से पैर धो के, और तौलिया भी रखी हुई थी, पैर धो के पैर पोंछ दी। उसके बाद फिर वो मैं आप लोग दिखाई थी जो पूजने के लिए रखी थी, तो सिंदूर नहीं, कुमकुम और हल्दी सबके पैरों में लगा दी। उसके बाद फिर सबका पैर हाथ रंगूंगी। तो बहुत कोई माता बोल रही थी कि मतलब हाथ नहीं रंगने के लिए। उसके बाद फिर जब दूसरे का रंगते हुए देख के, तो मेरा भी रंग दो आंटी, मेरा भी रंग दो। उसके बाद फिर सबका पैर हाथ रंग दी हूँ। ये बच्चे लोग बहुत ज़्यादा चुलबुले थे, तो मैं सोच रही थी कि एक साथ बैठाऊंगी तो पता चलेगा कि मैं किन किन को कर दी हूँ, क्योंकि पतिदेव थे नहीं, दोनों लोग रहते हैं ना, तो उस टाइम ऐसा रहता है कि मैं करती हूँ तो पतिदेव देखते जाते हैं, तो फिर ऐसे करके बता जाते हैं। तो इस टाइम में मैं अकेले ही सब कुछ कर रही थी। तो सबका रंग आप लोग देख ही सकते हैं कितने चुलबुले बच्चे लोग हैं। सब एक बार उधर जाते हैं, एक बार उधर जाते हैं। अब मुझे ऐसे में लग रहा था कि कहीं कुछ मतलब गिर उड़ जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा। फिर अब और कन्या लोग भी आ गई हैं, तो इन लोग का भी अब फिर से मैं पैर धोऊँगी। अब देख सकते हैं यहाँ पे फिर से पैर धो रही हूँ। उसके बाद फिर इन लोग का हाथ पैर सब रंगूंगी। उसके बाद कुमकुम और हल्दी का वो पैर में टीका लगाऊंगी। उसके बाद फिर से टीका लगाती हूँ। उसके बाद ये सब सारा कुछ कर लूँगी। उसके बाद यहाँ अच्छा लग रहा है, वो सब जो अपने अपने में ये कर रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और
इन लोग को लग गया था कि मैं वीडियो बनाती हूँ, इसलिए ये लोग ऐसे कर रहे थे और मेरे से पूछी भी, आंटी आप वीडियो बनाते हो? मैं बोली हाँ। उसके बाद फिर यहाँ पे सबको रंग उंग दी हूँ। पतिदेव अभी है नहीं तो एक एक करके मैं ही सबको पहले सारा थाली दे दी हूँ। वर्षा बोली मैं भाभी बताओ ना मैं कर देती हूँ। मैं बोली नहीं रुको ना मैं कर लेती हूँ। तो वर्षा को बोली बैठने के लिए, वर्षा बोल रही थी जा रही हूँ, तो मैं बोली नहीं रुको वर्षा बैठो तुम, मैं कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर पहले से थाली सारे मतलब कि माता और बटुक जो भी हैं उनको लगा दूँ। तो उधर एक साइड ना अलग से करके वो मतलब कहते हैं 9 कन्या और 1 बटुक को खिलाना चाहिए, इसलिए ना मैं एक अलग रॉ में खिलाई तो साथ ही, लेकिन एक अलग रॉ में कर दी हूँ। फिर वो 2-3 बटुक और जो थे उनको। उसके बाद फिर यहाँ पे पहले हलवा पूरी चना, उसके बाद क्या है हलवा पूरी चना खीर और पनीर की सब्ज़ी और कचौरी, ये सब सारा दे और पानी सब कुछ दे के मैं यहाँ बैठ गई थी। वर्षा बोली वर्षा वीडियो बनाऊँ थोड़ा सा, मैं भी वीडियो में आ जाऊँ। और उसके बाद 1-2 पिक्चर भी क्लिक कर देने के लिए बोली थी। उसके बाद फिर वहाँ पे खाना पीना हो चुका था और मैं ना वीडियो को बहुत ज़्यादा फास्ट कर दी हूँ, जिससे कि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो, लेकिन फिर भी पूरा नवमी का पूरा पूजन का जो डाली हूँ ना, इसलिए 17-18 मिनट का हो गया है। लेकिन अब इसको ना फास्ट करूँगी ना कट करूँगी, नहीं तो सब कुछ हट ही जाएगा। तो फिर बाद में मैं भी देखती हूँ ना, जैसे मुझे कुछ याद नहीं रहता तो मैं वीडियो में देख के याद करती हूँ, तो वो काम करती हूँ, तो सब कुछ हट जाएगा तो फिर हो नहीं पाएगा। फिर यहाँ पर मैं खोइछा दी हूँ, तो खोइछा में पहले चुन्नी डाल देती हूँ, उसमें चावल 5 बार 5 बतासा, उसके बाद जितना पैसा देना होता है वो पैसा, और उसके बाद फिर से एक सेव देती हूँ। उसके बाद फिर जो गिफ्ट होता है वो गिफ्ट देती हूँ। उसके बाद फिर मैं प्रणाम करती हूँ। तो जितने भी मतलब कन्या को मैं खिलाई हूँ। और फिर ना ये लोग जो खा रही थी ना, उसके बाद फिर दूसरी मतलब कि जो हॉस्पिटल से आने वाली थी, तो वो तो पहले पता चला नहीं आएंगे, लेकिन आई तो फिर 7 कन्या को मैं बैठाई थी, तो 2 और करके मैं 9 कन्या को एक साथ कर ली। और यहाँ पर सब लाइन लगाए हुए हैं और धक्का मुक्की कर रहे हैं कि पहले मैं ऐसे करके कर रहे हैं, जो कि मुझे मेरा पहले हो जाए इसलिए। तो मैं बोल रही थी सबको शांत होने, लेकिन शांत होने का कोई ये नहीं था, क्योंकि बच्चे लोग जब एक साथ हो जाए, कहीं भीड़ हो जाए, फिर वही पतिदेव आके बोले हैं कि आप लोग रुको, एक एक करके सबको दे रही हैं आंटी। तो यहाँ पे पतिदेव भी हॉस्पिटल से आ गए थे इस टाइम में। उससे पहले तक तो मैं अकेले ही सब कुछ मतलब कि कर रही थी, वो खिलाने विलाने वाला काम। पूरी तो बना के पतिदेव गए थे, मतलब पूरी फ्राई करके पतिदेव गए थे। और यहाँ पे मैं जो बच्चे नहीं मतलब जो माता नहीं समझ रही हैं उनको मैं बोल रही हूँ कि आशीर्वाद देने के लिए हाथ ले लेके अपनी माथा पे डाल देती थी। तो यहाँ पे ऐसे ही करके मतलब पहले आते आते पैर वैर धो के जो पूजा वूजा करना, मतलब टीका सिंदूर मतलब कुमकुम और सिंदूर का पैर में लगाते हैं। उसके बाद फिर टीका लगाते हैं माथा में, और उसके बाद फिर पैर वैर रंग देते हैं। तो यहाँ पे ये यहाँ पे बता रही हैं आंटी इसको ये नहीं दियो, इसको ये नहीं दियो, कुछ नेल पॉलिश के बारे में साथ बोल रहे थे, इसको नहीं दियो। तो वही मैं बोली आप लोग रुको, मैं एक बार कर लेती हूँ सबका, उसके बाद फिर मैं जिसको जो देना है ना वो दूंगी। क्योंकि वाटर बॉटल रखी हुई तो मैं ना मतलब कि गिफ्ट में 12 करके ली हुई थी। 12 नेल पॉलिश था, 12 हैंकी था और 12 वो था। तो मैं सोची फिर जब ज़्यादा हो गई है ना, तो किसी को ये किसी को वो करके मैं पूरा दे दूँगी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जो पहले से मैं जिनका पूजा की थी वो लोग फिर बोलने लगे, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो नेल पेंट भी मतलब पहले तो ये एक ही मतलब कि ये 9 कन्या और बटुक के लिए ली हुई थी, जो सबको ये सब कुछ दूंगी। लेकिन जब आ गया ज़्यादा तो फिर मैं सोची इसी में से सबका हो जाएगा। लेकिन फिर तो यहाँ पे अब माता सबका जाने का टाइम आ गया। जो पहले जिन लोग का पूजा की थी, इन लोगों को खोइछा वोछा सब दे दूँ। अब ये लोग जा रहे हैं। तो मैं सोची थी ओरिजिनल वॉइस में शेयर करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब फैन ऑन था ना दोनों फैन, तो वो भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था। बच्चे लोग भी बोल रहे थे बहुत ज़्यादा, तो उसमें कुछ पता नहीं चलता आप लोग को, तो आप लोग का कितना ये मैसेज से अजीब से। तो इसलिए मैं सारा को म्यूट करके और फिर से अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये दूसरे बैच के बच्चे लोग सब खा रहे हैं, तो ये लोग खा लेंगे। उसके बाद फिर ये लोग हॉस्पिटल से जो है ना स्टाफ वहीं लेके आई थी, तो ये लोग फिर इन लोगों को मैं बाद में खिलाई हूँ, क्योंकि एक साथ उस टाइम में उतना स्पेस जितना है उसमें स्पेस में भी नहीं हो पाता, और उसके बाद फिर से करने में भी थोड़ा ये हो जाता। और यहाँ एक माता का खोइछा गिर गया, तो वही वो खोइछा पतिदेव और वही वो स्टाफ है वो नमिता, वो दोनों मिल के उठा रहे हैं। अब यहाँ से ये लोग सब प्रस्थान कर रही हैं, सब जा रही हैं। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा वीडियो भी बना ली थी और फ़ोटो भी क्लिक कर ली थी इन लोगों के साथ। अब यहाँ से ये लोग जा रहे हैं। मैं बोली जय माता दी और बाय जय माता दी बोलते हुए जाने के लिए। तो सब जब नीचे चले गए तो वहाँ से चिल्ला के पहले बैच वाले जो गए थे ना, वो लोग चिल्ला के जय माता दी नीचे से कर रहे थे, ऊपर से नहीं किए थे। तो वो सब मैं ओरिजिनल वॉइस में शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा था। अब यहाँ से हो गया कन्या पूजन, सब बच्चे लोग जा रहे हैं ऑटो में। एक बैच चले गए हैं, दूसरा बैच का ये बच्चे लोग हैं, माता कन्या और बटुक दोनों।
ऑटो वाले को पैसा देंगे, वो बच्चे लोग जो आए ना उसको पैसा देंगे, वही पूछ रहे हैं वहाँ पे ऑटो वाले आए हैं उस समय से बैठे हुए थे। तो मुझे लगा इस बार नहीं हो पाएगा, तो सात बच्ची को और बटुक लोग को बैठा के मैं खिलाने लगी। उसके बाद फिर आए तो फिर 9 करके किया, उसके बाद फिर 9 करके पूरा की, उसके बाद फिर दोबारा से बैठा के इन लोग खिलाई। फिर अभी ये लोग गए हैं, यहाँ पे जा रहे हैं। 5 बज गया है और यहाँ पे मैं ये पूरा इधर बर्तन सब है, बर्तन धोएगी। यहाँ मैं सब खाली कर करके बगल में भाभी को दे के आई हूँ, आंटी को देने गई, आंटी का गेट बंद था तो फिर लौट के चली आई हूँ। और यहाँ पे एक थैला पूरा पैक करके हॉस्पिटल के लिए रख दी हूँ और वर्षा के लिए पूरा पैक कर रही हूँ। तो वर्षा के लिए यहाँ पे इसमें पनीर डाली हूँ और हलवा पूरी खीर सब कुछ डाल के रखी हूँ। अभी दिखाती हूँ। का पैक हुआ है, खीर है इसमें चना, इसमें हलवा, इसमें मिठाई और इसमें पनीर, मटर पनीर है, या मटर पनीर में आलू पनीर है। ये यहाँ हॉस्पिटल के लिए पैक हुआ। इसमें खीर है, इसमें चना है, इसमें पनीर है, इसमें हलवा है, इसमें पूरी है, इसमें मिठाई है। सब पैक करके थैला में डाल दी। फिर वर्षा का भी सब कुछ पैक हो गया। वर्षा का प्रसाद अलग है, फल वाला प्रसाद अलग है, मिठाई वाला अलग है, खीर पूरी चना पनीर हलवा सब कुछ इसमें ये थैला में इसको पैक कर दिए हैं। तो उसको ले जाने में ठीक होगा। इधर ये बहुत सारा बर्तन सब धुल भी गया है। वर्षा यहाँ पे बर्तन धोई पूरा साफ़ वाफ की है और यहाँ पे ये निकाल के रखी हुई है आंटी जी के लिए। अभी इस घर का हाल देख सकते हैं, अभी ऐसे ही रहेगा। मेरा हालत ठीक नहीं लग रहा है, ये पूरा ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे वर्षा को भी ले रहे हैं। शाम का 5-5:30 बज गया है। अब इस आज के दूसरे ब्लॉग को भी, 9वीं वाले ब्लॉग को भी एंड करते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दे। जो पुराने हो लाइक कमेंट और शेयर करें। जो इस वीडियो को फेसबुक देखो मेरे पेज को फॉलो करके लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखते हैं अगर हो पाएगा तो आज अष्टमी वाला ब्लॉग डाल देंगे, 9वीं वाला कल डालेंगे क्योंकि होश नहीं है अभी। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी, जय माता रानी।